Hello, my dear students. Today we are going to do lesson number 2 from literature part of your book. Lesson number 2, The King and the Wrestler. राजा और एक रेसलर कौन होता है? पहलवान, कुश्ती लड़ने वाला. ठीक है, ये उसकी एक कहानी है. ठीक है, so let's start with the chapter. A long time ago, a king called Nandana ruled the kingdom of Malabar. कहते एक बार की बात है, बहुत समय पहले की बात है कि एक राजा जिसका नाम था नंदना, वो राज करता था मालाबार के राज्य पर. नंदना वॉज अ वाइज एंड जस्ट किंग हु ऑलवेज लिसन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ हिज पीपल. कहते नंदना एक बहुत ही बुद्धिमान और एक अकेला ऐसा राजा था जो हमेशा ही अपने लोगों की समस्याओं को सुनता था. वन डे अ हैप्टी रेसलर अराइव्ड एट द किंग्स कोर्ट. कहते एक दिन हैफ्टी होता है बहुत ही मोटा, भारी भरकम जिसको कह देते हैं, बहुत ही मोटा सा एक रेसलर, एक पहलवान वहाँ पे आता है राजा के दरबार में. ही बोड बिफोर द किंग. बोड होता है सिर झुकाना. ठीक है, वो क्या करता है? अपना सिर झुकाता है राजा के आगे. एंड सेड, क्या कहता है? आई हैव टॉयल्ड हार्ड फॉर ईयर्स. टॉयल्ड होता है हाँ, बहुत ही मेहनत करना. कहता मैंने बहुत मेहनत की है कई सालों तक. एंड आई एम नाउ द बेस्ट रेसलर इन द लैंड. और कहता अब मैं धरती पे सबसे बेस्ट रेसलर हूँ. आई कैन फाइट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड आई एम अ गुड स्वॉर्ड फाइटर टू. कहता मैं जंगली जानवरों से भी लड़ सकता हूँ और मैं तलवारबाजी भी अच्छी कर लेता हूँ. आई एम सो स्ट्रॉन्ग दैट आई कैन इवन कैरी अ ह्यूज माउंटेन ऑन माई हेड. कहता मैं इतना शक्तिशाली हूँ, इतना स्ट्रॉन्ग हूँ कि मैं एक पहाड़ को भी अपने सिर पे उठा सकता हूँ. वाई हैव यू कम टू माई कोर्ट? द किंग आस्क्ड. राजा उससे पूछता है कि तुम मेरे दरबार में क्यों आए हो? अगर तुम इतने शक्तिशाली रेसलर हो तो तुम मेरे दरबार में क्यों आए हो? ओनली अ ग्रेट किंग लाइक यू कैन अफोर्ड टू पे मी फॉर माई स्किल्स. द रेसलर रिप्लाइड प्रॉम्प्टली. तो रेसलर जो पहलवान था वो क्या जवाब देता है बड़ी ही विनम्रता के साथ? कहता तुम्हारे जैसा राजा, जो तुम्हारे जैसा महान राजा ही मुझे अफोर्ड होता है किसी को पे करने की क्षमता रखना, कि तुम ही क्षमता रखते हो मुझे पे करने की, मुझे पैसे देने की, मेरे टैलेंट के लिए, जो भी मेरे अंदर गुण है उसके लिए. सो प्लीज़ गिव मी अ जॉब. कहता कृपया मुझे काम पे रख लो. आई प्रॉमिस यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड. मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूँगा. डिसअपॉइंटेड मीन्स निराश करना. ठीक है. द किंग लुक्ड केयरफुली एट द स्ट्रॉन्ग रेसलर. राजा बहुत ही ध्यान से उस रेसलर की तरफ देखता है. इट विल बी यूजफुल फॉर मी टू हैव सच अ माइटी वॉरियर ऑन माई साइड. फिर राजा क्या सोचता है कि मेरे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा ऐसे शक्तिशाली योद्धा को मेरी तरफ रखना, अपने पास रखना. ही थॉट, वो मन ही मन ये बात सोचता है. So the king hired the wrestler and agreed to pay him 100 gold coins every month. तो राजा उसको हायर कर लेता. हायर करना होता है काम पे रखना. उसको काम पे रख लेता है और उसको हर महीने कितने पैसे कहता है? 100 गोल्ड कॉइन्स उसको पे करने का हर मंथ वादा करता है. Now it so happened that there was a large mountain outside King Nandana's kingdom. कहते कुछ दिनों बाद क्या होता है, उसके बाद जो उसका महल होता है उसके थोड़ी कुछ दूरी पर एक बहुत ही बड़ा माउंटेन होता है. ठीक है, उसके दरबार के बाहर. द माउंटेन वॉज कवर्ड बाय थिक फॉरेस्ट. जो माउंटेन, वो पर्वत होता है, वो बहुत ही कवर्ड किया होता है. किस चीज़ के साथ कवर हुआ होता है? जंगल के साथ. एंड वॉज फुल ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. और उस जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर भी रहते थे. दीज एनिमल्स ऑफन केम आउट ऑफ द फॉरेस्ट एंड किल्ड पीपल ऑफ द सिटी. कहते अक्सर ही ये जानवर जंगल से बाहर निकल आते थे और लोगों को मार देते थे. This terrified the people and finally one day a large group of them went to complain to the king. इससे लोग बहुत डरे हुए थे और एक दिन वो क्या करते हैं, थोड़ा ग्रुप बनाकर कुछ लोग इकट्ठे होकर राजा के पास अपनी कंप्लेंट लेकर, अपनी शिकायत लेकर आते हैं. आफ्टर लिस्निंग टू दैम द किंग अग्रीड टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम. उनकी बात सुनने के बाद राजा उनकी समस्या का हल ढूंढने के लिए मान जाता है. ही सेंट फॉर द रेसलर एट वंस. वो रेसलर को बुलावा भेजता है. व्हेन द रेसलर अराइव्ड ही सेड, यू टोल्ड मी दैट यू आर सो स्ट्रॉन्ग दैट यू कैन कैरी अ माउंटेन ऑन योर शोल्डर.
राजा उसको कहता कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम इतने स्ट्रांग हो कि तुम अपने कंधों पे पहाड़ तक उठा सकते हो। Well, there is a mountain just outside our town that is causing much suffering to my people। कहता खैर यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा पहाड़ है हमारे शहर के कुछ ही दूरी पर बाहर, जो लोगों के लिए बहुत परेशानी का कारण बना हुआ है। I want you to carry it away to the another spot tomorrow। कहते मैं चाहता हूँ कि तुम इसे किसी दूसरी जगह उठाकर ले जाओ। The wrestler bowed and agreed with a smile। वो रेसलर जो सिर झुकाता है वो स्माइल करते हुए मान जाता है, कहता है ठीक है। The next morning the king accompanied होता है किसी के साथ जाना, किसी साथी होना, कोई आपके सहभागी होना जो आपके साथ जा रहे हों। किस किस के साथ जाता है? नोबल्स के साथ, मिनिस्टर्स, सोल्जर, एस्कॉर्टेड द रेसलर टू द माउंटेन। ठीक है, रेसलर के साथ राजा जाता है, उसके कुछ आगे बुद्धिमान लोग, कुछ मंत्री, कुछ सोल्जर, सिपाही सब इकट्ठे होके उस माउंटेन को पीछे हटाने के लिए रेसलर के साथ जाते हैं। द रेसलर टाइड हिज टर्बन। रेसलर अब इसके लिए तैयार हो रहा है, अपनी पगड़ी बांधता है। ऑयल्ड हिज लिम्स, अपने डॉलों पर, अपने शोल्डर्स पर कुछ जो भी है उसके तेल लगाता है। एंड गिर्डेड हिज वेस्ट बैंड, और जो भी होती है टाइटली उसकी वेस्ट बैंड, जो कमर पे बांधने वाला बैंड, ठीक है, कमर पे उस बैंड को अच्छे से टाइटली बांध लेता है। देन ही स्टूड रेडी। अब वो तैयार होकर खड़ा हो जाता है। आफ्टर अ वाइल द किंग आस्क्ड हिम व्हाई आर यू हेजिटेटिंग। कुछ देर बाद राजा उससे पूछता है कि तुम अब घबरा क्यों रहे हो। लिफ्ट अप द माउंटेन, प्लेस इट ऑन योर हेड एंड स्टार्ट वॉकिंग। कहता है इसको उठाओ और अपने हेड पे रखो और इस चलना शुरू करो। द रेसलर बोर्ड, राजा सिर, वो जो रेसलर है वो सिर हिलाता है। योर मेजेस्टी, कहता महाराज, आई टोल्ड यू दैट आई कुड कैरी अ माउंटेन ऑन माई हेड। कहता मैंने कहा था कि मैं इस माउंटेन को अपने सिर पे उठा सकता हूँ। आई डिडेंट से दैट आई कुड लिफ्ट इट अप। मैंने ये नहीं कहा था कि मैं इसको हिला सकता हूँ। प्लीज़ ऑर्डर योर सोल्जर टू अपरूट द माउंटेन एंड प्लेस इट ऑन माई हेड। कहता इसलिए अपने सिपाहियों को ऑर्डर दो कि इसको उखाड़े, उठाएं और मेरे हेड पे रख दे। देन आई विल कैरी टू द विच एवर प्लेस यू कमांड मी। तब मैं इसको ले जाऊंगा जहाँ भी आप बोलोगे। ठीक है, तो क्या समझ आया इस कहानी से कि राजा कितना बुद्धिमान था कि उसने उसकी बात पे विश्वास कर लिया। उसने तो सिर्फ अपने गुण बताए थे कि मैं इतना मजबूत हूँ, पहाड़ भी सिर पे उठा रहा हूँ। इसका मतलब ये थोड़ी था कि वो सच में पहाड़ उठा सकता था। उसने सिर्फ अपनी शक्ति बताई थी, इसका मतलब वो भारी चीज़ें भी उठा सकता है, लेकिन सच में वो पहाड़ नहीं उठा सकता। ठीक है, लेकिन राजा ने इसे समझने में थोड़ी गलती कर दी, नादानी कर दी। अब रेसलर ने भी फिर कह दिया कि मैं तो उठा सकता हूँ, मैंने ये नहीं कहा था मैं उसको उखाड़ के सिर पे उठा सकता हूँ। ठीक है, तो ये था हमारी कहानी। तो हमें इससे क्या शिक्षा मिली कि अगर कोई हमें कुछ एग्जाम्पल देता है कि मैं ये चीज़ भी कर सकता हूँ, उसका सच में यही मतलब नहीं होता कि वो सच में कर सकता है। वो जस्ट आपको एक उदाहरण दे रहा होता है कि मैं इसके समान काम कर सकता हूँ। ठीक है, अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वाई डिड द किंग नंदना एम्प्लॉय द रेसलर। उसने, जो राजा था नंदना, उसने रेसलर को काम पे क्यों रखा? बिकॉज ही थॉट द रेसलर वुड बी यूज़फुल फॉर हिम, कि उसके राज्य की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए रेसलर उसके बहुत काम आएगा। किंग नंदना ऑलवेज लिसन्ड। कंप्लीट करो इस सेंटेंस को। किंग नंदना ऑलवेज लिसन्ड प्रॉब्लम्स ऑफ हिज पीपल। हमेशा अपने लोगों की समस्याओं को सुनते थे। हाउ डिड द रेसलर परसुएड द किंग टू हायर हिम। राजा को कैसे मनाता है वो अपने आप को हायर करने के लिए, काम पे रखने के लिए। ही परसुएडेड द किंग बाय प्रेजिंग हिम। कैसे प्रेज करता है वो उसकी? दैट ओनली द ग्रेट किंग लाइक यू कैन हायर मी। कहता तुम्हारे जैसा महान राजा ही मुझे हायर कर सकता है। द रेसलर बोस्टेड दैट ही कुड। बोस्टेड होता है शेखी मारना। क्या शेखी मारता है राजा के सामने? अप्रोच अ माउंटेन। माउंटेन उखाड़ सकता है? नहीं। कैरी अ माउंटेन ऑन हिज हेड। येस, वो अपने सिर पे पहाड़ उठा सकता है। क्लाइंब अ माउंटेन, ये भी नहीं। तो बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन इज द रेसलर टाइड हिज टर्बन एंड लिफ्टेड अप द माउंटेन। कहते उसने पहाड़ उखाड़ दिया, रेसलर ने अपनी पगड़ी बांधी और पहाड़ उखाड़ दिया। ट्रू और फॉल्स? दिस इज फॉल्स। उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया।
व्हाट डिड द रेसलर फाइनली आस्क द किंग टू डू? लास्ट में रेसलर क्या कहता है राजा को करने के लिए? एट लास्ट द रेसलर आस्क द किंग टू ऑर्डर हिज सोल्जर टू uproot the mountain and place it on his head. ठीक है, समझ आ गए? अब ये क्वेश्चन आंसर्स हमने करने हैं अपनी नोटबुक पे. थैंक यू.